आपको यकीन नहीं होगा कि ये वाले डोरा केक्स मैंने बिल्कुल भी बिना अंडे के बनाए हैं और ना ही इसमें एक बूंद भी तेल ऐड किया है। आप इसका कलर तो देख सकते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर मैंने बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ सॉफ्ट स्पॉन्जीनेस के लिए किसी किस्म का भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं ऐड किया। बच्चे आपके फैन होने वाले हैं। इसको बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक शेयर की जाए। चलें इसको हम बनाना सीख लेते हैं। कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन यहाँ पर शुगर जो है पाउडर फॉर्म में है। इसको मैंने तकरीबन आधा कप के करीब मैं ऐड करूँगी। इसको साइड पे करते हैं। सबसे पहले लीजिए गंदम का आटा। उसके बाद आपने जो है मैदा लेना है, वो भी हाफ कप के करीब लेना है। हाफ कप मैदा, हाफ कप ही आपके पास गंदम जाएगी। और उसके साथ ही मैंने बेकिंग सोडा लिया है, 1 टीस्पून के करीब है। आपने ये पूरे का पूरा ऐड कर देना है, बिल्कुल भी नहीं बचाना। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये मैंने बाद में ऐड कर लिया था। आपने इसके अंदर बाद में डाल देनी है शुगर पाउडर, वो भी हाफ कप के करीब। ये मेजरमेंट करना ज़रूरी है चीज़ों की, इससे आपके जो डोरा केक्स होंगे बिल्कुल एग्जैक्ट बनेंगे और इनका कलर भी बहुत ही खिल के आएगा। तो इनको हम अच्छे से छान लेते हैं। और छानने का मकसद ये है कि किसी भी किस्म के जो लम्स हैं आपके आटे में हो या फिर चीनी में हो, तो ये सारे के सारे इसी छलनी में छन जाएंगे। तो अब इसको अच्छे से हम इसे छान लेते हैं। ये जो डोरा केक्स हैं आपको मार्केट में भी मिल जाते हैं और उसके साथ ही होटल्स के अंदर भी, रेस्टोरेंट के अंदर भी बच्चे बड़े शौक से इसको डिमांड करके खाते हैं। तो देखें इसके अंदर हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, ये है जी हमारा मिल्क पाउडर 1/3 कप। और 1/3 कप ही लीजिएगा। मिल्क पाउडर के अलावा अगर आप कंडेंस मिल्क डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर जाएगा तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून भर के। वैनिला एसेंस ले लिया है। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि बाद में जब इसको हम मिक्सचर बनाएं इसका, तो हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अच्छा, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट मैदे से बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट ही आटे से सारा का सारा डाल सकते हैं, लेकिन आटे पूरे का पूरा डालेंगे तो आटे का ना अजीब सा फ्लेवर आने लग जाता है, जिसकी वजह से आप इसके अंदर हाफ कप मैदा और हाफ कप ही गेहूं का आटा डालिएगा। अब हमने ले लिया है वेनिला एसेंस, ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। ये ऑप्शनल है, अगर ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब मैंने ले लिया है बाज़ार का हनी। आपने देसी वाला हनी नहीं लेना, बल्कि जो मार्केट मेड हनी है वही लेना है, शहद। तो इसको भी 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऐड कर लिया है। अब मैंने ले लिया है यहाँ पर उबला हुआ रूम टेम्परेचर के ऊपर दूध है। इसको नीम गर्म करके डालिएगा ताकि इसके अंदर ना ये सबसे ज़बरदस्त टेक्सचर लाने के लिए इसको नीम गर्म करना ज़रूरी है, ताकि इसके अंदर जो हमने बेकिंग सोडा ऐड किया है ना वो अपना असर जल्दी दिखाए और हमारी ये जो स्पॉन्जी से डोरा केक बनकर रेडी हो। अब मैंने इसको ग्रेजुअली ऐड करना है, एकदम आपने इसको दूध को सारे का सारा बैटर के अंदर नहीं डाल देना, क्योंकि इस मिक्सचर के अंदर लम्स पड़ने का फिर ख़तरा हो जाएगा। इस वजह से इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने हल्के हाथों से एक ही साइड पे बीट करना है। देखें यहाँ पर मैं ग्रेजुअली दूध ऐड कर रही हूँ और दूध ऐड करते करते यहाँ पर आपको तकरीबन 1 कप के करीब दूध लग जाएगा। 1 कप से 1 चम्मच ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ये आपके मैदे और आटे के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखें यहाँ पर मेरा तकरीबन 1 कप और 1 टेबल स्पून जो है भर के मैंने इसको ऐड किया था। टेबल स्पून हम जिस चम्मच के साथ चावल खाते हैं उसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखें इसके कंसिस्टेंसी हमने रिबन टाइप करनी है कि रिबन कंसिस्टेंसी हो। तो यहाँ पर ये दूध सारा मैं ऐड कर दूंगी और मैंने इसके अंदर जो मैंने आपके सामने वहाँ पर बेकिंग सोडा बचाया था वो भी मैंने बाद में ऐड कर दिया था। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके अच्छे तरीके के साथ इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना ही थिन हो। तो हम क्या करते हैं, इसको हम सेट असाइड कर लेते हैं। अच्छे से मैंने इसे बीट कर लिया है और देखें ज़बरदस्त सा हमारा रिबन कंसिस्टेंसी पे बनकर रेडी है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप के लिए एक पैन ले लिया है। यहाँ पर पैन को आपने क्या करना है कि 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड कर लीजिए
और इसको ब्रश की मदद से चारों साइडों पे अच्छे से फैला लीजिए। यहाँ पे पैन जो है ये आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही ठंडा होना चाहिए। आपने यहाँ पर एक टिश्यू ले लेना है और टिश्यू से सारे का सारा ऑयल जो है अच्छे से सोक कर लेना है, ताकि जब हम इसके ऊपर बैटर डालें तो ये बिल्कुल भी जो है ना चिपचिपा ना फील हो। अब आप क्या करें कि एक जो है घर की कटोरी या फिर मेजरमेंट कप जो है वो इसको सेट कर लीजिए, ताकि इसका जो है अच्छे तरीके से एक ही साइज़ के आपके डोरा केक्स बनकर रेडी हों। वो दिखने में भी प्यारे लगते हैं। यहाँ पर मेरा जो पैन है तकरीबन हल्का गरम है। ये अब यहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कि यहाँ पर हमारा जो डोरा केक है ये बिल्कुल गरम नहीं था इसका पैन, इस वजह से ये ऐसा बना है। आपका पैन जो है प्री हीट होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल डम फ्लेम पे हो, और जैसे ही आप इसके ऊपर डालें अपना बैटर तो साथ ही इसके ऊपर से बबल्स बनने लग जाएं, तो ये आपका एग्जैक्ट आपके टेम्परेचर है और यही आपका बिल्कुल परफेक्ट जो है डोरा केक बनकर रेडी हो जाएगा। इसका बैटर ऐड करेंगे तो इसके अंदर बबल्स बन जाएंगे, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ है कि आपके जो बबल्स बने हैं अच्छे से आपका पैन जो है गर्म हुआ है। 2 मिनट रख के आपने पूरा पकाना है एक साइड को, और जो है क्लॉक के ऊपर आप अपना टाइम जो है नोट करते जाएं, और 2 मिनट के बाद आपने इसे आसानी के साथ पलट सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है हमारे डोरा केक्स का। इसके बाद हम एक एक करके सारे के सारे ये बना लेते हैं अपने डोरा केक्स, और इनको आपने 10 सेकंड के साथ आपने बाद में पकाना है। जब 2 मिनट के बाद आपने एक साइड पलटनी है तो 10 सेकंड बाद में दोबारा ढक के पकाना है, ताकि नीचे वाला हिस्सा भी अच्छे से पक जाए। तो देखिए माशाल्लाह हमारे सारे डोरा केक्स बनकर रेडी हैं। वो एक देख सकते हैं जो कि हमारा अलग से बना था, जिसके अंदर हमारा पैन अच्छे से गर्म नहीं था। तो ये आपके लिए एक्सपेरिमेंट करके मैंने दिखाया था कि आपका पैन एग्जैक्ट गर्म होना चाहिए। जब आपका पैन गर्म होगा तो इट्स मीन आपके बबल्स बनकर सामने आ जाएंगे जैसे ही आप बैटर ऐड करेंगे। इन तमाम डोरा केक्स को बनाने के लिए मेरे पास 10 मिनट का टाइम लगा है, और आपके पास ये आप बच्चों के लंच बॉक्स में ऐड करके दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बच्चे आपके फ़ैन होते जाएंगे और साथ ही कहेंगे मामा वेरी नाइस, बहुत मज़े की चीज़ बनाई है। तो हम अब बाज़ार से जैसे डोरा केक्स बनते हैं उनके अंदर कोई हल्की फुल्की सी जेली नुमा कोई चीज़ लगी होती है, तो हम यहाँ पर चॉकलेट लगाएंगे। ये चॉकलेट जो होता है ये बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर देता है, तो बच्चे बड़े खुश होके खाते हैं। तो हम इसके अंदर ये लगा लेते हैं, और देखें इसको हम कट करके देखते हैं। ज़बरदस्त तरीके के साथ हमारा ये स्पॉन्जी सा डोरा केक्स बन के रेडी है। आप बच्चों को इसे लंच बॉक्स या ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। ज़बरदस्त सी रेसिपी है। रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा। देखें ये मेरे डोरा केक्स बन के इतने फ्लफ़ी से, इतने स्पॉन्जी से थे कि इतने मज़ेदार से केक खा के मेरे बच्चे तो बहुत हैप्पी हो गए। तो अब आपको देखते हैं कि आप लोग बना के मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी तरह से बहुत ही आसानी से बनने वाली एक और रेसिपी के साथ। टिल दिन अपना ख्याल रखें और इसका टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि इसके बगैर तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। यकीन कीजिए बहुत मज़ेदार बना था। अल्लाह हाफिज़।